सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कायमा कमेटी में भी मंजूर। बिल्स सेनेट में पेशी के बाद चेयरमैन ने कायमा कमेटी के सपुर्द किए थे। इससे पहले कौमी असम्बली ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट्स में तरामीम के बिल कसरत राय से मंजूर किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत, जमात इस्लामी, JUI, नेशनल पार्टी और PK मैप की मुखालिफत। वज़ीर दिफा परवेज खटक कहते हैं सेनेट की कायमा कमेटी में किसी जमात ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स में कोई तरामीम पेश नहीं की। वज़ीर कानून फरोग नसीम बोले, जो बिल्स कौमी असेंबली में पास हुए थे वो ऐवान बाला की कायमा कमेटी में भी मंजूर हो गए। कल ये बिल सेनेट में पेश करेंगे। फहमत का अमल जारी रहना चाहिए। फिरदौस आशिक़ावान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोली कि एहतसाब भी कौमी मफाद का हिस्सा है। किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी बोले, हालात के तनाजुर में अपोजिशन का रवैया खुशाइंद है। शेख रशीद ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बेहतरी की फजा शुरू हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब से अरकान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शिकायत लगाते रहे। ज़राए के मुताबिक अरकान ने शिकवा किया कि उन्हें तरक्याती फंड्स नहीं दिए जा रहे। जारी किए गए फंड से भी ज्यादातर डेरा गाजी खान पर लगे। इत्तेहादी जमातों के भी गिले शिकवे। MKM अरकान ने अपने दफ्तर खुलवाने का मुतालिबा दोहराया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांगने लगे। रेंटल पावर रेफरेंस में परवेज अशरफ के वकील का तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत पर्दे जुर्म आयद करने पर एतराज। शर्जील मेमन ने भी नए ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर सिंध रोशन प्रोग्राम में करप्शन की तहकीकात चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी का जसद खाकी आबाई शहर किरमान पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। ट्रंप इंतजामिया बौखलाहट का शिकार। इराक से फौजें वापस बुलाने का खत गलती करार दे दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मार्क मिली कहते हैं खत असल है मगर उस वक्त भेजने का इरादा नहीं था। वजीर दिफा मार्क एस्पर बोले, इराक से निकलने का कोई मंसूबा नहीं। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। बलोचिस्तान में बारिश के बायस दालबंदीन से माशकिल का राब्ता मुनक़ता। शिमाली इलाकों में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। कुमराट, लवारी टाप, बिन शाही में रास्ते बंद, सयाह फंस गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें मार्केट से 20 से 30% कम है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर 810 से 850 रुपए में मिलेगा। MD यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है घी के 5 ब्रांड्स पर 30 से 40 रुपए सब्सिडी देंगे। दालें मार्केट रेट से 10 से 20 रुपए कम कर दी गई। फिरदौस आशिक़ावान बोली, यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन जुल्करनैन बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। दवाओं की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। नवासी अद्वियात की कीमतों में कमी की गई है। काबीना ने कीमतों में 15% कमी के अहकामात जारी किए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक रोज की मंदी के बाद संभल गई। आज 100 इंडेक्स में 1.45% का नुमाया इजाफा। इंडेक्स 608 पॉइंट्स के इजाफे से 41,904 की सतह पर बंद हुआ। सऊदी अरब के सहरा में डकार कार रैली से भरपूर इवेंट जारी। दूसरा मरहला जनूबी अफ्रीका के गैनियल डी वेल्युअर्स ने अपने नाम कर लिया। इवेंट में ऑरलैंडो ने मजमूई बरतरी हासिल कर ली। एक पता चलता है कि जो एक मैच्योर पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे हुई है, संजीदा सियासत हुई है। और हमारे इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए
सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे हम मुतफिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन के आर्टिकल 243 के बिल्कुल बरक्स है। 1956 का जो आइन है, 1962 का जो आइन है, उसमें जो आर्मी चीफ और दीगर फोर्सेस के जो सरबराहान थे उनकी मुद्दत का तयन किया गया था। 1973 के आइन में बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद, बड़ी सोचो विचार के बाद, गौर व हौज के बाद जो आर्मी चीफ की मुद्दत की जो टेन्योर है वो ख़त्म की गई थी और वज़ीर आज़म को ये पूरा इख्तियार दिया गया था कि वो जब मर्जी किसी को अपॉइंट करे, जब मर्जी किसी को सैक करे। जिस तरीके से ये मुद्दत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तयन किया जाए, ये आर्टिकल 243 के स्पिरिट के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बहरहाल जिस तरह से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरूरी नहीं कि तमाम फैसले दुरुस्त हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हतमी होते हैं। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने उसका कंप्लायंस करना है, उसको आपने कंप्लाई विद किया है। लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा एक जो मतमा नज़र है या जो मैं समझता हूँ कानूनी तौर के ऊपर, वो बहरहाल देखिए जनरल मैकार्थर जो थे वो तो बिल्कुल जंग के दरमियान में उनको अमरीकी सदर ट्रूमैन ने सैक कर दिया था। तो अगर टेन्योर हो तो वो जाके क्या अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे लेके बैठ जाएंगे कि नहीं मैंने ही जो है वो कमांड करनी है या मुझे जो है वो प्रमोशन दी जाए या लिया जाए। तो ये कुछ इख्तियारात हैं जो मैं समझता हूँ जिस तरह के हमें जजेस के उहदों का एहतराम करना है, पार्लियामेंट का एहतराम करना है, उसी तरीके से आपको वज़ीर आज़म के ओहदे का भी एहतराम करना है, उनकी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसका एहतराम करना है। सो आज 3 बजे सेनेट का सेशन है, ये बिल जो है वो सेनेट के सेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद ये सेनेट की कमेटी को जो है वो डिफेंस कमेटी जो सेनेट की है उनको चला जाएगा और कल सेनेट से पास होकर ये फिर एक जो है वो कानून बन जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने अगला जो फैसला है वो ये किया है कि नैब लॉ के ऊपर जो एक अपोजिशन के साथ बातचीत है उसका आगाज किया जाएगा। कुछ बात कल जो है वो हुई थोड़ी बहुत। अब परवेज खटक साहब जो हैं और जो स्पीकर असम्बली हैं असद कैसर साहब, उनके साथ एक मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा और ये बिल मुकम्मल होने के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर फिर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत होगी और इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का और जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर है वो होना है। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक राब्ता मौजूद है, एक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है। इसमें पहला जो है वो आर्मी से मुतल्लिक कानून साजी है, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कानून साजी है और नैब से मुतल्लिक कानून साजी। वज़ीर आज़म को क्या ये अख्तियार होगा कि मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के बाद वो किसी भी वक्त आर्मी चीफ को बरतरफ कर सके? ये वज़ीर आज़म का इनहेरेंट इख्तियार है आर्टिकल 243। किस अख्तियार की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 243 में जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को रख सकते हैं, आर्मी चीफ को हटा सकते हैं या किसी भी फोर्स की टेन्योर के बावजूद। साहब ये बताएं कि अभी आपने अदालत उज़्मा के फैसले में एक बार फिर हुक्म और खामियों का जिक्र किया। हमारे आइन में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि अदालत उज़्मा आइन की तशरीह करेगी। अब आप ये बताएं कि अगर अदालत उज़्मा की तशरीह में हुक्म और नकाइस आ जाती है तो अब फिर आप किसी आइनी तरमीम के जरिए क्या जरूरत नहीं, पार्लियामेंट इसको दुरुस्ती करे कि कौन है, कौन मजाज है इस चीज सारे मामला को दुरुस्ती की समझ। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो आपने सवाल बिल्कुल आपका दुरुस्त है, उसमें बड़ा वजन है कि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह आइन के बिल्कुल खिलाफ हो तो फिर उसको क्या कहा जाएगा और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन करेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे आइन में या कहीं भी दुनिया के आइन में जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में सही हो, लेकिन बहरहाल वो फाइनल होती है। तो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो है फाइनल है और सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है उसके बालातर फिर जाहिर है आईनी तरमीम है, वो पार्लियामेंट जो है वो आइन में तरमीम कर सकती है और उसके ऊपर जाहिर है कुछ जो है वो नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, कल बिल सेनेट से पास होकर कानून बन जाएगा। अब नैब कानून पर अपोजिशन से मुशावरत करेंगे, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबता मौजूद है।